डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर सैनिक स्कूल या फिर नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आज हम नवोदय स्कूल के सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन है मैथमेटिक्स में, उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 11 है सिंप्लीफिकेशन, उसके क्वेश्चन के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे मूव ऑन करूं, सबसे पहले आपके पास आपकी नोटबुक और आपका पेन आपके पास में होना चाहिए। और आपको जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने बोर्ड मास से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई हैं, वो वीडियो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। तभी आपको क्वेश्चंस भी समझ आएंगे जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें सीधा बोर्डमास रूल अप्लाई करना है। और बोर्डमास रूल क्या कहता है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, और नहीं तो डिवाइड को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, 4/2, और यहां भी लिखा हुआ है 4/2। यानी कि सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले तो 10 होगा, और प्लस ये 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2 होने वाला है। उसके बाद -3, और ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है इंटू 2, और उसके बाद फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4/2 तो क्या होगा, 2 2 जा 4 होता है तो ये 2 हो जाएगा, और इंटू फिर 2 और -4। डिवाइड को सबसे पहले हमने सॉल्व किया, अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2। बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, ये होगा 10, और फिर प्लस ये 2 लिखा हुआ है ना, वैसे का वैसे ही रहेगा, -3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6, और प्लस 2 2 जा 4, 4 -4। सबसे पहले आपको करना है प्लस, तो अब इन नंबर्स को प्लस करिए, तो 10 और 2 क्या हो जाएंगे, 12, माइनस, अब यहां पे देखिए -6, 4 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 12 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 12 -6 करेंगे तो 6 आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले डिवाइड को करना है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है प्लस फिर माइनस, और क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर 6 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और यहां भी सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। 6 को अगर डिवाइड किया जाएगा 6 से तो 1 होगा, और प्लस ये 6 लिखा हुआ है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 6 है, और माइनस ये 6 है। देखिए 6 का 6 में जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 6 होगा 36, यानी कि 1 प्लस ये हो जाएगा 1, और प्लस 6 6 36, और -6। अब 6 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे, 36 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे, या फिर ऐसा कह लो कि 6 और 1 37 हो गया, 37 में से 6 को माइनस कर लो तो क्या होगा, 31। यानी कि जो आंसर नंबर थर्ड है, तीसरा वाला है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया, डिवाइड करने के बाद यानी कि 6 में 6 को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 36। यहाँ पे 36 का आ गया, फिर -6, 36 और 1 37, और -6, यानी कि 31 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 31, वो इसका राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की। ये पॉइंट में दिया हुआ है तो घबराना नहीं है आपको पॉइंट के क्वेश्चंस को देख करके। देखिए जब भी आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका रिजल्ट दिया हुआ है, और इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या होगा, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, और आपको रिजल्ट में दिया हुआ है 20, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अच्छा 20 को
अगर डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो आंसर इसका क्या होगा 4 होगा। यानी कि अगर 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये जो आया यही आंसर होगा। अगर 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 5 होगा। अगर 20 को आप डिवाइड करते हो 4 से तो आपका आंसर क्या होगा 5 होगा। यानी कि इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे तो आपका आंसर क्या होगा 34 होगा। ओके, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस क्वेश्चन का कि पॉइंट कहां लगना है। 34 तो सब में दिख रहा है, किसी में 34 दिख रहा है, किसी में 3.4 दिख रहा है, किसी ऑप्शन में 0.34 लिख रहा है, किसी में 0.034 लिखा है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट है। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10, और 100 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 को डिवाइड कर दोगे 10 से, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है तो 100, और डिवाइड कर रहे हैं 10 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है यानी कि 10। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो बचा यानी कि ठीक एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे यानी कि 3.4 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपने डेसिमल्स को अच्छी तरीके से सीखा होगा तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डेसिमल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखिए यहां पे हमें लिखा हुआ है 60.52, राइट। हम डिवाइड कर रहे हैं 17.8 से, तो सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6052, और ये होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा, पॉइंट को हटाया तो, और ये डिवाइड फिर 178/10। जब हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा। यानी कि 6052 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/178 होगा। अब समझिए ध्यान से, ये जीरो से तो जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। 178 को जब डिवाइड करोगे 6052 से तो क्या होगा, यहां पे ये 34 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 34/10 होगा। यहां पे क्या आया 34/10 आया, राइट। 34/10 आया, इसका मतलब क्या हुआ 3.4 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3.4 ही इसका सही आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहां भी देखिए इसको है ना सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे। अब देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, ये माइनस किया, 10 को डिवाइड करो 5 से, 2 5 5 2 10। देखिए 10 को डिवाइड करना है 5 से, देखिए 10 को डिवाइड कर दो 5 से 2 बार में, ये 2 आ गया। अब 15 का मल्टीप्लाई करो 4 बार में, क्या हो जाएगा 15 4 जा क्या होता है 60, और 60 में से 2 को माइनस कर दोगे आंसर क्या होगा 58। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि सबसे पहले हमने डिवाइड किया 2 आ गया, फिर हमने इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस था नहीं तो माइनस कर दिया, 60 - 2 यानी कि 58, दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, तो ब्रैकेट में आपको भी पता है यार कि सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहां पर राउंड ब्रैकेट जो है ना सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो ध्यान से अपनी नोटबुक और जो पेन है साथ में रखिए, तभी आपको क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। ये ध्यान रखिए आप, नहीं तो आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी। अब देखिए 90, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट पे मेरा फोकस होना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर पे नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं 98 माइनस, अब ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, 65 लिखा है तो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 32 और ये माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 और 5 17 होंगे, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर ये। अब मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 98 माइनस, अब ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये 65 होगा, और ये प्लस 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या होगा,
ये देखिए 12 में से अगर 7 को माइनस करोगे, 12 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो 5 होगा, और 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1, यानी 15 हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 98 माइनस 65 और 15, 65 और 15 कितने होंगे आप खुद बताओ। ये हो जाएगा 5 और 5 10, और 6 और 1 7, और कैरी 1 8। 98 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आरसीएस कहते हैं इसको, राइट, राउंड करली और स्क्वायर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होंगे, आपसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए 555 लिखा हुआ है, कहीं 50 लिखा हुआ है, कहीं 5, कहीं 0.5, तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। देखिए ये 50 लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर है, ये 5 लिखा हुआ है, ये भी आपको क्लियर है। अब इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो 5/100 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए ये जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 5 जा 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, और 125 में जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। क्या आएगा, 12.5, यानी कि जीरो लगाना है तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। इसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आप ये मत समझना कि एक जीरो लगाया, दो जीरो लगाया, नहीं, आप 12.5 भी लिखोगे तो भी ये करेक्ट आंसर है, और 12.5 यानी कि 12.50 करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है उसमें। इसने क्या किया, सिंपल बताऊं मैं, क्वेश्चन में 50 का मल्टीप्लाई हुआ है 5 में, फिर ये इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये इस पॉइंट को हटाओगे तो 100 हो जाएगा नीचे। अब 100 में से जीरो को कैंसिल आउट नहीं किया, डायरेक्ट इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1250 आया, 1250 में 100 को करोगे तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 12.50। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन यानी कि वही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे सबसे पहले आप किस चीज को सॉल्व करोगे, आप खुद सोच करके बताओ। सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए ना इनको सॉल्व करना है। तो ये करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, और ये कुछ भी नहीं है ना इन दोनों नंबर्स के बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। 18 में से आप 3 को माइनस करोगे 15 आएगा, फिर प्लस 5, और यहां पे अगर हम 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 12 में से 7 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब ये देखिए ये हो गया 30, और ये प्लस 5 5 जो 25, यानी कि क्या हो जाएगा 55, दोनों को प्लस करने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं यार सर मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। देखिए क्वेश्चंस नहीं बनने के दो रीजन है, या तो आप केवल वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, ये दो रीजन हो सकते हैं। और तीसरा तो अगर नहीं बन रहा है तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। और डाउट के लिए मैंने नंबर दे रखे पता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कोर्स पढ़ाते हैं, थोड़ा कोर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, फिर बोलते हैं आओ पैड कोर्सेस में हमारे वहां भी पढ़ लो। देखिए अच्छी बात है, जिनको पढ़ना है पैड कोर्सेस में पढ़िए, बेझिझक पढ़िए। हम क्या करते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, फिर उनके कोर्स को करते हैं, फिर ऐप्स में से मन मर्जी होता है तो क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, लगता है कि सर का कौन सा स्लॉट खाली होगा, कौन सा स्लॉट नहीं होगा। लाइव क्लासेस में ऐसा रहता है कि बहुत बार ऐसा होता है, लाइव क्लासेस में डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे। स्टार्टिंग में मैंने लाइव क्लासेस भी करी थी फर्स्ट बैच में अपने, तो डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, कमेंट्स में बच्चे कमेंट्स करते हैं बहुत सारा, तो दूसरे बच्चे उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने से फोकस होना चाहिए, और टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा सिलेबस अकेले अपने दम पे करा दे। क्यों, क्योंकि तैयारी करने वाले तो आप भी अकेले ही है ना,
हाँ ठीक है, अगर आपको 2-3 टीचर्स का सपोर्ट मिलता है अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरा कोर्स अकेले करना है। अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो अकेले करा सके, दैट्स इज योर मेंटर। ये क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारे स्कूल में है ना, हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं राइट, मैं भी मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट तो हम अकेले देते हैं ना, तो जो अकेले करता है वो बच्चों वाला फील उसके अंदर होता है, और यही चीज आपको डिफरेंट बनाती है। देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इवन मेरे से भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर डाउट आपके मन के अंदर आ जाए तो आप उनसे डाउट कैसे पूछोगे? और इस चीज के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, और इसके लिए मैं खुद डाउट क्लियर करता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर 20 बच्चों को रखता हूं ना, तो मैं उन 20 बच्चों पे पूरा फोकस करता हूँ कि हाँ इन 20 बच्चों के डाउट्स मुझे क्लियर करने हैं। बाकी आपको दूसरे मेंटोर पे मिलेंगे, डेफिनेटली ये है, दूसरे मेंटोर्स के भी नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मेरे अंडर में होते हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देता हूँ, कॉल इवन खुद भी करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप, चलिए क्वेश्चन, बहुत बातें हो गई, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 - 3 + 4 + 3 -3 - 2, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो सबसे पहले हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 - 3, 2 - 3, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं करोगे तो आप प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर जो प्लस प्लस वाले हैं उनमें से प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, ये जो प्लस वाले नंबर है ना इनको प्लस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस, ये लिखा हुआ है 3, और प्लस 4 + 3 7, +7 -3 - 2। तो आप देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3 + 7 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 - 2, फिर 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 2 - 3, लाइट गई। लाइट को क्या हो जाता है यार, यही समझ में नहीं आता है, मेन मौके पे लाइट कट कर देते हैं, देख रहे हो कितना अंधेरा हो जाता है लाइट होने के बाद में। ओके चलिए कोई बात नहीं, क्लास तो होगी यार, स्क्रीन की लाइट इतनी जल्दी नहीं जाती है, लैपटॉप चार्ज रहता है ना, कोई बात नहीं। चलिए मैंने आपके लिए एक टेम्परेरी लाइट रखी हुई है, खैर कोई बात नहीं। आपको मेरे पे फोकस नहीं करना, आपको अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, राइट। देखता हूँ लाइट कब तक आती है, या कितने क्वेश्चंस के बाद आ जाती है, पता नहीं कब आएगी, बट करेंगे, क्वेश्चंस तो करेंगे डेफिनेटली। ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से 2 - 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2 - 3 लिखा हुआ है और +4 - 2 लिखा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2। अब ये 2 और 2 दोनों प्लस के नंबर है, तो 2 और 2 4, 4 में से 3 को माइनस कर दोगे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए लाइट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आया होगा, लाइट बंद कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन आंसर कैसे आया, वन आंसर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है, बहुत सिंपल है। जो नंबर प्लस प्लस वाले हैं ना उन सबको प्लस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे ये नंबर है 2 प्लस है, ये 4 और ये 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब ये देखिए 9 में से इस 3 को माइनस कर लो, फिर इस 3 को माइनस कर लो, फिर इस 2 को माइनस कर लो, बचेगा 1। 9 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 9 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 9 में से 3 को माइनस करने पर 6 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और प्लीज कोई भी कॉल बीच में अभी करने बच्चे, कोई बात नहीं। अब है जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बारे में बात करते हैं। 7/3 मल्टीप्लाइड 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5, फिर आपको डिवाइड का साइन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2/1 प्लस 1 2/3। ये तो फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए आपको घबराना नहीं है,
ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीटली आप मान के चलो कि एक डिवाइड का साइन है। सबसे पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, उसके बाद नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले ऊपर वाले जो हमारा न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करता हूं। 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 डिवाइडेड 3/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये होगा 7/3 मल्टीप्लाइड 2/3 मल्टीप्लाइड 5/3। करेक्ट। तो बहुत सिंपल है। अगर इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 70 होगा अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27। ऊपर वाले नंबर को मैंने सॉल्व किया तो क्या आया 70/27। ये तो आपको क्लियर है। 70/27 ये आ चुका है। 70/27 आ चुका है ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करने पे। अब नीचे वाले नंबर को मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2/1 लिखा हुआ है, राइट, और ये प्लस लिखा हुआ है। 3 1 जा 3 और ये 2, 3 1 जा 3 और ये 2, 5/3। अब इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 3। और देखिए 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो ये हो गया 6 और 5 11/3। नीचे वाले नंबर को सॉल्व किया तो 11/3 आ गया। मतलब ये जो बीच में डिवाइड लिखा हुआ है यहां पे लगा दिया डिवाइड 11/3। तो ये मैंने यहां पे ये सॉल्व करा था। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, मतलब जब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो 70/27 आया था और ये डिवाइड का साइन है। और फिर नीचे वाले नंबर को सॉल्व किया तो 11/3 आ चुका है। अब हमें करना क्या है, 70/27 और ये जो डिवाइड लिखा हुआ है ना ये होगा आपका मल्टीप्लाई। ये नंबर चला जाएगा ऊपर और ये नंबर आएगा नीचे। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब 70 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 70 होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 11 9 जा 99। 70/99 इज द राइट आंसर। 70/99 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये इसको एक ब्रैकेट में रख लो, इसको भी एक ब्रैकेट में रख लो, फिर सॉल्व करो। तो ये था आपका 70/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ओके, और फिर ये डिवाइड कर लो। यहाँ पे किया 2/1, कुछ भी नहीं था तो 1 नीचे और प्लस 3 1 जा 3 और ये 2, 5/3। क्लियर है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 7/3 था मल्टीप्लाइड 2/3। यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये नंबर फ्लिप हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे होगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया हमने, इसको एलसीएम लिया तो 3 आया। 3 2 जा 6 और ये +5। अब इसको सॉल्व किया हमने, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70 और अपॉन 27 हो गया ये। फिर डिवाइडेड, अब देखिए 11/3 हो गया ये। अब जब हमने इसको सॉल्व किया 70/27 को तो ये हो गया 70/27 मल्टीप्लाइड बाय 3/11। 3 9 जा 27, 70/99, तो 70/99 आंसर आ गया। 70 में 1 का 70, 11 9 जा 99। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला था वही इसका करेक्ट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल भी है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज है ना इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 12 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 12 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 9 होगा। और प्लस ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 में से 7 को माइनस करोगे 3 होगा। 9 और 2, 9 2 जा 18 प्लस 4 3 जा 12। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया आपका 30। 18 और 12 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी तरीके के क्वेश्चंस है ना आपसे पूछे जाएंगे। करेक्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 1/13 फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 7 + 2 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 13। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है।
1/13 है ये, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और फिर प्लस। अब ये जो नंबर है ना मल्टीप्लीकेशन वाले, सबसे पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 11 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 22 होगा, और 22 में फिर 5 का करना है, उसके बाद 13 2 जा 26 होगा। क्लियर है? फिर अब हम सॉल्व करेंगे। 1/13 होगा प्लस मल्टीप्लाइड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट में। अब देखिए 7 प्लस 22 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? 22 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 110 होगा। क्या होगा? 110 होगा। 5 2 10, कैरी 1, 5 2 10 और ये 111 और प्लस 26। अब यहाँ पे देखिए 1/13, इन सबको प्लस कर दो। 110, 7 और 26, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले कि हम यहाँ पे अगर प्लस कर देते हैं नंबर्स को, जिसमें कि लिखा हुआ है सबसे पहले तो 7, और 7 में हमने प्लस किया 110 और प्लस हमने प्लस किया 26, तो ये हो गया 143। और जब हमने इसको कैंसिल आउट किया, 143 को हमने कैंसिल आउट किया 13 से, तो इसका आंसर आ गया 11। इन सबको प्लस करने पे 143 आया है। और 143 में जब आप डिवाइड करोगे 13 का, 143 में 143 में अगर आप डिवाइड करोगे 13 का, तो 13 वन जा 13 और ये 13 हो जाएगा, फिर 13 वन जा 13। आंसर आपका क्या आ गया? 11 आ गया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और यहां भी कुछ पहले जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख करके। 17 2 जा क्या होता है? 34। 17 2 जा 34 और प्लस 1 35/17 ये होगा। मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। डिवाइडेड 17/10 और फिर मल्टीप्लाइड 13 1 जा 30, 33 1 जा 33 और ये 1 34/33। अब हमें करना क्या है? 35/17, अब ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10/17 मल्टीप्लाइड 34/33। अब इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए 17 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को जब डिवाइड करेंगे 34 से, तो ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। टेबल आपको आनी चाहिए 20 तक। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कोई और भी क्वेश्चन कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम 35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में तो 70 होगा, यानी कि 700 डिवाइडेड बाय 17 और ये 33 हो जाएगा करेक्टली। ओके, तो ये 10/7, ये 17/10 है तो 10/17 होगा। और 17 में 17 और यहाँ पे 17 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंप्लीटली जब हम सॉल्व करेंगे 10 इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 700 ये आ जाएगा। 700 और अपॉन आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 33, यानी कि 561। ओ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या ये नंबर किसी नंबर से कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या? ये हमें चेकआउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 33 100/33 कैसे आ रहा है यार? इस क्वेश्चन को हमें चेकआउट करना पड़ेगा एक बार और अच्छी तरीके से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। देखिए कहीं क्वेश्चंस तो मिस्टेक्स नहीं है, चलिए देख लेते हैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 2 जा 34 और ये 1 35/17। क्लियर है? इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि 10/17 होगा करेक्ट। और ये मल्टीप्लाइड 31 33 1 जा 33 और ये 1 34/33 होगा राइट। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें उस चीज़ पे फोकस करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बड़े ही ध्यान से तो यहाँ पे जो नंबर है ये 17 2 जा 34 आ रहा है।
17 टू ज़ा 34 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है उसमें ये 20 और ये 5 यहाँ पे होना चाहिए। फिर ये देखिए यहाँ पे 17 17 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 85। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका 35 35। यहाँ पे है ना 51 है, राइट। ये 51 है यार, करेक्ट 51 है यहाँ पे क्वेश्चन में। मैं आपको करेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 51 है ना, मिस्टेक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, 17 का मल्टीप्लाई करता हूँ 2 में और फिर प्लस कर देता हूँ मैं 51 को, तो ये 85 अपॉन 17 आया है। और फिर इसी तरीके से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 51 अपॉन 17 है, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 17 अपॉन 10 है, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं तो ये 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 अपॉन 17 होगा। और फिर मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 33 और ये 1 34 अपॉन 33। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया 2 बार में, और 17 से अगर इसको करूंगा तो मैं ये 5 बार में नंबर कैंसिल आउट होगा। तो ये 5 से ये करूंगा 50, 50 से ये 100, 100 अपॉन 33, 100 अपॉन 33 में नहीं करूंगा। और 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा 33 से, तो ये नंबर 3 बार में जाएगा 99 और ये 1, 3 1 अपॉन 33 इसका आंसर होगा, 3 1 अपॉन 33, दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 51 है, इसको करेक्ट कर लेना तो ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स टाइप करने में यार। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस टाइप करने में ज्यादातर मैथ्स में मिस्टेक्स होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। और यहां भी हमें क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करना मतलब ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है आपको। तो ये देखिए, ये आपका राउंड ब्रैकेट है, ये आपका राउंड ब्रैकेट है, और ये भी आपका राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है। तो 3 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले 13 और प्लस 6 7 जा 42, राइट। और फिर ये डिवाइड का साइन, फिर ये हो गया आपका 33, और फिर माइनस, और ये जो नंबर दिए हुए हैं ना 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 माइनस 8, क्योंकि मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करते हैं तो 3 और 2 5, और ये 4 और 1 5, ये हो गया 55। इसी तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये 33 है तो ये 33 होगा, और फिर माइनस ये हो गया 4, 33 हो गया, और फिर उसके बाद से माइनस ये हो गया आपका इस नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। अब हम 33 को डिवाइड करेंगे 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 165, और 165 को अगर हम डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 4। तो ये 33 को जब हम डिवाइड करेंगे 165 से तो 5 बार में होगा, और माइनस 4, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हमने इस नंबर को देखा है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 55 आ जाएगा। क्यों, देखिए 6 7 जा 42, 42 और 13 55, तो ये 55 आ गया इसको सॉल्व करने पे। ये तो 33 हो गया। इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो 12 4 2 8, 12 में से 8 को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 55 का 3 में मल्टीप्लाई किया हमने 165 आ जाएगा, और 165 को जब हमने डिवाइड किया 33 से तो ये 5 आ गया, और फिर माइनस किया 4 को, तो 1 आ गया आंसर इसका। तो यही इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है ये, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं कि यार फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व कर दो। क्या लिखा हुआ है 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6। इन दोनों का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे यानी कि जो नीचे के नंबर्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। अगर आप नीचे के नंबर सेम करना चाहते हो तो इस नंबर में कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यानी कि यहां भी 2 का मल्टीप्लिकेशन और यहां भी 2 का मल्टीप्लिकेशन।
तो 5 2 जा 10/6 -1/6। 10 में से 1 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7/6, सॉरी 9/6, क्या होगा 9/6। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है ना, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे 3 और 6 का तो 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। अब ये जो 6 है ना, 6 को डिवाइड करो 3 से। 6 को डिवाइड करो 3 से। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स आया। 2 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 10 आ गया। माइनस 6 1 जा 6, 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 9/6, इसका आंसर आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करने पे 9/6 आया। ओके, और डिवाइड में इधर क्या दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है 5/8। अब हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 3/8, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 6/9 और प्लस 5/8। देखिए कैसे होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2/8 प्लस 5/8, तो ये हो गया 2/8 प्लस ये 5/8 है तो 5/8, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7/8। 5 और 2 क्या हो गया 7/8। क्या 7/8 कहीं ऑप्शन में हमें दिया हुआ है क्या? क्या 7/8 हमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? ये तो 5/4 आ रहा है हमारा आंसर। क्या ये 5/4 सही होगा क्या? चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम चेकआउट कर लेते हैं। ये 3/8 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले मैंने लिख लिया 3/8। ये डिवाइड है तो डिवाइड, अब ब्रैकेट लिखा हुआ है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये एलसीएम इसका 6 आया। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ओके, माइनस 6 1 जा 6 और ये 1 और प्लस 5/8। 3/8 हो गया ये, फिर डिवाइडेड 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9/6 और उसके बाद प्लस 5/8। अब इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये होगा 3/8 मल्टीप्लाइड, ये जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा, /9 नीचे आएगा। ठीक है, और फिर प्लस 5/8। चलिए इन दोनों ही नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2/8 प्लस 5/8, 2/8 प्लस 5/8, 2/8 प्लस 5/8, 2/8 प्लस 5/8, ये हो जाएगा 10/8। और 10/8 का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 से, अब सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर 2/8 इंटू, नहीं नहीं सही है करेक्ट, यहाँ पे 4 होगा क्या, 2/4 होगा क्या, फिर नहीं होगा। 5 और 2 7/8 होना चाहिए यहाँ पे। 7/8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कहीं भी 7/8 नहीं दिया हुआ, जो 7/8 है वही आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से अगर लग रहा है कि क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो। 3/8 किया सबसे पहले हमने, डिवाइड का साइन लगा हुआ था, ब्रैकेट में 3, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे डिवाइड का साइन तो नहीं है, 3 2 जा 6 हो जाएगा फिर ये। और अगर यहाँ पे डिवाइड होता है, एक सेकंड में क्वेश्चन पे थोड़ा सा करेक्ट करके देख लेता हूँ, मान लेता हूँ ये नंबर डिवाइड है। ओके, -9 के अगर डिवाइड हो तो क्या हो सकता है 3/8 डिवाइडेड, अगर इसको डिवाइड होगा तो 5/3 मल्टीप्लाइड 6/1, 5, ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/10/1, 3/8 डिवाइडेड बाय 10/1 प्लस 5/8, ये 1/10 हो जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 प्लस 5/8। तो अब क्या होगा ये 50 और 50 और ये 353/50, नहीं ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यही होगा 3 माइनस ये, तो 3/8 और डिवाइडेड, इन दोनों को सॉल्व किया हमने सबसे पहले तो ये 6 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 10 - 1 प्लस 5/8, ये हो गया 3/8, ये डिवाइडेड
9/6 प्लस 5/8, तो ये हो गया 3/8, ये हो गया मल्टीप्लाइड 6/9 और प्लस 5/8, तो 6 3 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 18 और चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 2 ज़ा 6, 2/8 हुआ यहाँ पे, सो 2/8 प्लस 5/8 2/8 प्लस 5/8, ये 5/8 को प्लस कर देंगे 2/8 में, सो 2/8 प्लस 5/8, तो ये हो जाएगा 7/8, तो आंसर होगा 7/8। ओके, 7/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 7/8 होना चाहिए, तो 7/8 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है यार, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन में, और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 15 2 ज़ा 30 और ये 1, 15 2 ज़ा 30 और ये 1, 31/2 होगा, माइनस, अब इस ब्रैकेट में जो चीजें दी हुई हैं उसको सबसे पहले ऐसे नहीं करेंगे हम, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना, सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 7/, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, डिवाइडेड, नीचे कुछ भी नहीं है ना तो 1 मान लिया करो, 4 1 ज़ा 4 और ये 3, 7/4, 7/4, करेक्ट। और अभी फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7/1, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 4/7 हो गया, तो ये 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट, 4/1 हुआ। यानी कि जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आया, 4/1। आप देख पा रहे हो कैसे आ रहा है 4/1, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिल्कुल, 15 1/2 हो गया ये, और ये हो गया 12/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 प्लस ये हो गया 4/1, कुछ भी नहीं तो 4/1 हो गया, करेक्ट। और ये क्लोज इंटू 2, और यहाँ भी देखो ध्यान से, ये इंटू 2 है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इनके बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, ये होगा 15 1/2, और ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस लगा हुआ है, 3/2 प्लस 4/1, 3/2 प्लस 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये होगा 15 1/2 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 2 लिखा हुआ है तो ये 4 2 ज़ा 8 होगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 8/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस 2 से ये जो 2 है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अब आपके पास में क्या है, 15 1/2, 15 1/2 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है इसको हमें ध्यान से देखना है, 3 प्लस 8 दिया हुआ, 3 प्लस 8 दिया हुआ, 15 1/2, 15 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 3 इंटू 8, ये दिया हुआ है 3 इंटू 8, ये दिया हुआ है, या 3 प्लस 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 प्लस 8 दिया हुआ है, 15 1/2, ये लिखा हुआ है 15 1/2 माइनस 3 प्लस 8/2 था यहाँ पे, यहाँ भी 2 था तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया था हमारा कंप्लीटली। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 2 30 और ये 1, 31/2 माइनस 8 और 3 11/1, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले नंबर से तो 31 होगा, माइनस 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 होगा, और ये 22। जब हम इसको माइनस करेंगे 31 में से, जब हम माइनस करेंगे 22 को तो ये होगा 9/2, 9/2 जो है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया था, और इसको सॉल्व किया था तो 4/1 आया,
जब 4/1 आया तो फिर मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पहले आपको देखना होता है। एक बार में समझ नहीं आया वापस से वीडियो देखो, एक बार फिर समझ में नहीं आया वापस से वीडियो देखो और खुद कैलकुलेट करो, डेफिनेटली आपके आंसर्स आएंगे। और नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनसे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ओके, और इसके अलावा अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मेंटरशिप प्रोग्राम्स का लाभ ले सकते हो। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है इन सारे क्वेश्चंस को। एक मैंने वर्निकुलम वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने कॉन्सेप्ट में वर्निकुलम समझाया है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। प्रैक्टिस के क्वेश्चन से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना होता है। इसके अलावा भी अगर आपको डिफरेंट पॉक्स के लाभ चाहिए तो आप इस नंबर्स पे हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें मेंटरशिप प्रोग्राम्स में कैसे ज्वाइन होना है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।